के लिए ज्योत्सना बहन चितवन कराएंगे। ठीक है, अब ये चर्चा शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री पद्मावतीपुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। ये सब लेवे रोशनी पहचान के निस्बत, ए में बक्का हक की करे हिदायत श्री महामत, करे हिदायत श्री महामत। गैब बातें महबूब की बीच बक्का खिलवत। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खिलवत पंच रोशनी का मंगलाचरण। पंच रोशनी का क्या अर्थ है? अक्षरातीत धामधनी पांच शक्तियों की शोभा जो इंद्रावती जी को दी गई, उसको पंच रोशनी कहा गया है। पांच शक्तियां कौन कौन सी जो महामती के नाम से बनी? धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकम बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भय महामत, वेद कतेब पहुंची शरण। अब सबसे पहले हमें ये समझना है, महामती एक खिताब जो श्री जी साहब ने इंद्रावती जी को दिया। साहेब कह लो, धामधनी कह लो, वाला जी कह लो, प्रीतम कह लो, ये सब हमारे धनी को कहा गया है। इसलिए ये जो पांच शक्तियां हैं, ये दिया दो हाथों कर, सिर साहेब खिताब, महामती खोले मायने, ये जो अहल किताब, जो बात होगी वाणी से होगी, क्योंकि ये हमें सरकार साहब ने सिर्फ श्रीमुख वाणी से जोड़ा है। इसका नाम कुलजम है। कुलजम का अर्थ क्या है? राज्य खुद, क्योंकि 14 अंग ही इस वाणी के हैं, और 14 अंग जिसके हैं तो उसी को ही कुलजम कहा गया। दई तुमको मैं कुलजम, तो ये कुलजम राज्य से मिलन कराती है। हक बैठे इन इलम में। महामती जी तो कह रही है ए शब्द महामती से प्रकट न होए। महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, तो ये श्री प्राणनाथ जी की वाणी। महामती जी कह रहे हैं ये शब्द मैं नहीं कह रही, साहेब के हुक्मे ए वाणी गावत है महामती। निज बुद्ध नूर जोश को दर्शन, सब में ए परसरा, कि जो उन्होंने मेरे को निज बुद्ध दी दूसरे तन जामे में श्यामा जी ने, क्योंकि पहले जामे में राजी महाराज ने जागृत बुद्धि श्यामा जी को, और दूसरे जामे में निज बुद्ध दी, तो ये वाणी अवतरण हुई। तो इसलिए महामती जी कह रही हैं मैं ये वाणी साहब के हुक्म से कह रही हूँ, और कह खुद रहे हैं राजी, खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे बयान खुद हुक्म सिर ले में। अंदर राजी कह रहे हैं और कह रहे हैं भाई हुक्म कहला। हुक्म का अर्थ राज्य खुद है। राज्य के दिल में जो इच्छा है उसको हुक्म कह लो, राज्य खुद बोले उसको हुक्म कह लो। हक बैठे इन इल्म, तो वो एक एक शब्द हमसे बुलवा रहे हैं। अब बात हो रही है गैब बातें महबूब की। ये गैब बातें कौन सी? गुज बातें, छिपी हुई बातें, जिनको ना तो अक्षर ब्रह्म जानते हैं। अगर अक्षर ब्रह्म सुंदर साजी गुज बातों को नहीं जानते
तो उनकी 24,000 ईश्वरीय सृष्टि कैसे जान जाएंगी? जिनका संबंध ब्रिज से शुरू हुआ, उनके मूल तन तो अक्षरधाम में जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनके मूल तन तो है ही नहीं अक्षरधाम में, उनका संबंध है। और फिर दूसरी बात, उनके जीवों को दूसरी बहिष्त दी जाएगी। हमारे जीवों को पहली बहिष्त है, ब्रह्म सृष्टि के जीवों को, लेकिन ईश्वरी सृष्टि के जीवों को दूसरे नंबर पे सुंदर साची रखा गया है। और अब ये जो इस प्रकरण, ये प्रकरण आज और कल 2 दिन चलेगा। अब इसका सार क्या है, बड़े ध्यान से समझने की बात इसी प्रकरण की चौपाई है। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मेरे महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। इसी प्रकरण में चौपाई है। ये कौन कह रहे हैं नजर से ना काढ़ी मुझे? महामती जी कह रही हैं, राज्य महाराज ने परम धाम से लेकर, चाहे हम ब्रिज में गए, चाहे हम रास में गए, चाहे हम जागनी ब्रह्मांड में आए हैं, राज्य ने अपने हमें नजरों में छिपा के रखा हुआ है। पूरी मेहर कर रहे हैं, और सिर्फ मेरे पर नहीं कर रहे, पूरे ब्रह्म सृष्टियों पर कर रहे। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, अव्वल परम धाम से अब तक, क्यों कर कहूं मेर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। अव्वल से अब तक मेरे ऊपर और बाकी सब रूहों पर राज्य महाराज मेहर कर रहे हैं। और अब ये गुज बातें हैं कौन सी? गुज बातें बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। 8 सागर मूल मिलावे के जो राज्य के अंदर विराजमान है। बाहरी रूप में तो परिक्रमा में हम पढ़ते हैं, नूर नीर खीर दधि घृत मधु रस सर्वरस सागर। मूल मिलावे में पहला सागर कौन सा है? नूर सागर। तो नूर का क्या अर्थ है कि अरश अजीम में एक ही तत्व है, नूरमय। सारा परम धाम नूर है, तो उसी तत्व से नूर सागर जो पूर्व दिशा में आया है, और जो कि परिक्रमा के सेकंड लास्ट में है, नूर कुंजी अगिन मुसाफ की। नूर सागर नैऋत दिशा में, नूर सागर आया है पूरब के बाद वो अगिन कोण में, अगिन कोण में आया नूर सागर। नीर सागर आया दक्षिण दिशा में, फिर आया नैऋत सागर तीसरा, जो कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत कोण, जो एक दिली का सागर है। और फिर चौथा सागर आ गया युगल स्वरूप का सिनगार। एक दिली का भी सागर, सारी बातें राज्य के दिल में है। रूहों के मुखारविंद का दूसरा सागर नीर सागर है, उसकी सारी बातें राज्य के दिल में है। और पांचवा इश्क जो वाइबुवल कोण में है, वो सारा इश्क धामधनी के हृदय में विराजमान है। जो हमें यहाँ पर ये गुज बातें जो अक्षर ब्रह्म नहीं जानते, इश्क का अर्थ भी क्या है कि इश्क लेकर ही पहली बार मोहम्मद साहब आए, उससे पहले इश्क शब्द इस ब्रह्मांड में नहीं था। वो सारा गंजान गंज इश्क राज्य के हृदय में विराजमान है। सारी बातें इसी प्रकरण में आ जानी है। ये है पंच रोशनी का। और फिर छठा सागर मधु सागर आ गया, इलम का सागर उत्तर दिशा में, क्योंकि इलम सागर की भी लीला नहीं हो सकती परम धाम में। तो सारी ये जो आज ये वाणी है, बेशक इलम ये राज्य के हृदय में है, जो यहाँ पर एक बूंद आई हक दिल से तिन कायम किए थिरचर। और सातवां सागर ईशान कोण में जो श्यामा महारानी का है, जिनके हम अंग है। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा, जिसके 10 रंग। और फिर सर्वरस सागर जो पूर्व में है,
और वो मेहर सागर को दिल में लिया, चरणों में बैठाया, तो चरणों में बैठाते ही द्वी की लीला शुरू। तब हमारे दिल में आया कि हमने खेल देखना है। जब मेहर सागर दिल में लिया, तब हक जब लिया तब सुंदर साध के दिल में उपजा। ये बड़ी अर्जी हम पढ़ सकते हैं। श्री जी साहब की बड़ी अर्जी जो है सेवा पूजा में, पहले राज्य ने दिल में मेहर सागर लिया तो हमारे दिल में तब चाहना पैदा हुई, चरणों में बैठाया तो द्विभावना, क्योंकि हम राज्य महाराज की पटरानियां हैं, हम उनके साथ इकट्ठे बैठते उठते हैं, कभी उन्होंने हमें चरणों में ही नहीं बैठाया। तो इस प्रकरण में हमें राज्य महाराज जो उनके दिल की गुज बातें हैं, ये 8 सागरों की एक एक शोभा, क्योंकि वहां परम धाम में हमारे अंदर जैसे एक शराबी है, उसने इतनी शराब पी ली, सरकार साहब समझाते थे, उसने इतनी शराब पी ली, इतनी शराब पी ली, उसकी कोई घड़ी उतार रहा है उसको कोई होश नहीं, उसकी जेब से कोई पर्स निकाल रहा है उसको होश नहीं। ऐसे हम परम धाम में इश्क के अंदर इतने गर्क हैं। बताइए, जो अब हम चर्चनी में हम समझते हैं ना, परम धाम के सामने ही अक्षरधाम है। इधर देखिए, पहले चांदनी चौक आ गया और फिर 7 बन आ गए, 7 बन के बाद 4 रोस और बीच में जमुना जी है, उसके बाद 4 रोस और 7 बन, और फिर क्या है, अक्षरधाम जहाँ अक्षर ब्रह्म रहता है। हम परम धाम में इतने इश्क में गर्क है, राजी कहते हैं वो अक्षरधाम, और हम वहां झीलना कर रहे हैं। हमारी कोई नजर अक्षरधाम पे गई नहीं आज तक। हमें यहाँ पर परम धाम के जो कुछ बातें राज्य के दिल की हैं, हमें यहाँ इश्क नहीं मिलना, हमें क्या मिलना है, इश्क की लज्जत, जो हम रोज बोलते हैं, कारी कामरी में बोलते हैं, पट पैर खाए चीकना, हेम जवेर सिनगार, हक लज्जत आई मोमिनो, 3 दुनी करी मुर्दार। कि अच्छे अच्छे खाने, राज्य आज हमें चाहे करोड़पति बनाए, अरबपति बनाए, अच्छे खाने, अच्छे पहनने, ये सब मोमन इसकी तरफ नहीं देखेंगे। रहमे निर्गुण हो के, आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू ना दुखा में किया। और वो क्या लेंगे, हक लज्जत आई मोमिनो, जब परम धाम की इश्क की लज्जत उन्हें इस बेशक इल्म से मिलेगी, तब दुनी करी मुर्दार, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कि हम जो हमें कारी कामरी, जो सेवा भाव, गरीबी भाव, झुक के रहना, बिल्कुल नीवा, नानक नीवा होइए जैसे नन्ही दूब, और दूब सब जल गई पर दूब खूब की खूब। और राज्य ने तो एक ही कुर्बानी मांगी, महामती कहे मोमनो, सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। क्योंकि ये प्रकरण अब शुरू होना है, कुछ बातें समझनी है, तो पहले हमें ये समझना है अपनी मैं को मारना है, निंदा चुगली नहीं करनी। क्योंकि इश्क, अब परम धाम में अगर हमने जाना है तो बिना इश्क के तो परम धाम में एंट्री नहीं है। परिक्रमा की पहली चौपाई कह रही है, अब कहूं इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। इश्क का क्या अर्थ है, इश्क राज्य स्वरूप ही राज्य का इश्क का है। परम धाम में जाएंगे, दरवाजा कब खुलेगा, जब निंदा चुगली हम आत्म नहीं करेगी, ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगी, तासो महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। क्योंकि उस धाम में कौन एंट्री करेगा, अक्षर ब्रह्म तो जा नहीं सकते, बाद में भी नहीं जाएंगे, अभी चाहे नींद में वो सारी लीला देख रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा, तासो महामती प्रेम ले तोलती, ईर्ष्या द्वेष को बिल्कुल खत्म, निंदा चुगली बिल्कुल खत्म, बात करनी है एक धनी की। आज भी
मैंने जूम 5 बजे चला लिया तो वर्षा बहन ने सरकार की चर्चा लगाई। सरकार चर्चा में बोल रहे, मैं तो हैरान हो गया। हम कहते हैं कि भी हमने अर्थ खोले, हमने कोई चर्चा ऐसी नहीं जो सरकार साहब ने नहीं की। हम सुनते ही नहीं है सरकार साहब की, सारी चर्चाएं सुने तो हमारी आज भी रहनी बदल जाए। सरकार साहब कह रहे हैं ये सारा संसार झूठ है, नाटक है, ड्रामा है, पत्नी झूठ, पति झूठ, बच्चे झूठ। सुन लेना, वर्षा बहन से ले लेना जिसको चाहिए हो। मैं सरकार ने कह दिया सब झूठ है, एक सच है तो हमारे धाम धनी, और कुछ सच है ही नहीं। एक राज्य समाज, इसलिए लॉ लगानी है, किसी से मत लगाओ, सिर्फ फर्ज पूरे करो। और ध्यान किधर रखो, हाथ कारवाल तो दिल यार वाल। मतलब क्या मतलब, काम घर के करो, बाजार के करो, संसार के करो, लेकिन उठते बैठते ब्रिज की तरह हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? राज्य के चरणों में। महामती कहे समधि सांभलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सोचित पूरो बांध जो, झालक पिंड मा प्राण। जब तक हम जीव भाव में है, समझिए मोह हमारा खत्म ही नहीं है। बहुत प्यारी चर्चा है, आज 2 सरकार की चर्चा चली है उस समय कि भी अब वो हमने जीव भाव में जब तक रहेंगे तब तक हमारी आत्म आगे बढ़ ही नहीं करेगी, क्योंकि जीव ने आत्म को अपने कचड़े में मिला रखा है। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करानंद है। तो ये सब कुछ सरकार की ही मेहर से है, उन्हीं का दिया हुआ ये खजाना है जो आप जिससे भी सुनते हैं, जो जो सरकार साहब के सानिध्य में रहा है, वही वही इन वेदों को सरकार साहब ही अंदर बैठ के जो है खोल रहे हैं, कर रहे हैं। इसलिए मैं तो सरकार और बड़े महाराज जी को सामने पधराता हूँ, भाई साथ बैठने से मेरे अंदर अहम ना है, लो जी मैं उनके साथ बैठना है, और उनको सामने रख के उनके चरणों में बैठ के वो जो बुलवाए उनकी मर्जी है। तो ये कुछ बातें गैब बातें महबूब की, और ये गैब बातें कहाँ पर हुई, क्यों बताना चाह रहे हैं? बीच बका खिलवत, खिलवत के अंदर, मार्फत के अंदर ये सारी दिल की बातें राज्य महाराज ने हम सुंदर साथ के लिए कही हैं, ताकि हमें हमारी जागनी हो जाए। हके भेजी मुझ ऊपर, रू अल्लाह लाए न्यामत। अब ये कौन कह रहे हक्के भेजी मुझ ऊपर? ये इंद्रावती जी की आत्म कह लो या महामती जी कह लो, वो कह रहे हैं मुझ ऊपर क्यों भेजी? क्योंकि राज महाराज ने दूसरे जामे में बैठक इंद्रावती जी के अंदर करी, तभी कह दिया इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती में अंग, जो अंग इंद्रावती तामे प्रेमे रमाणु रंग। इसलिए अब उनके अंदर युगल स्वरूप विराजमान है। लेकिन इस वाणी को श्यामा जी की रचना इसलिए कहा गया क्योंकि मार्फत में राज्य और श्यामा जी एक हैं। अब ये राज्य ने श्यामा जी को आदेश दिया है, ल्यो बुलाए तुम रू अल्लाह जो रूए मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते कईयो कहलाया हक। तो ये रू अल्लाह ले आए नियामत। तो ये जो नियामत, ये जो आज जितनी बातें हैं, ये कौन लेकर आया? श्यामा महारानी दूसरे जामे में लेकर आए, क्योंकि ब्रिज रास और देवचंद जी की लीला को रात लीला कही गई, जबकि ब्रिज में करने परमधाम में तो 2-3 राज्य है नहीं। ब्रिज की लीला किसने की? राजी ने। रास की लीला किसने की? राजी ने। देवचंद जी की लीला किसने की? राजी ने। देवचंद जी को कहा ना जो बात करनी आज कर लो, आज के बाद मैं तुम नजर नहीं आऊंगा। कहाँ जाए? क्या कहा? तुम्हारे आकार के आए के बैठे हैं। जब उन्होंने कहा मेरे को एड्रेस दे दो, कहते हैं जागनी नहीं, फरमोशी में हो, जागनी मैं करूंगा, मैं पकड़ के लाऊंगा। तो आज के बाद देवचंद जी की तो लीला खत्म हो गई, किसकी लीला शुरू हो गई? राज्य की। लेकिन राज्य खुद कह रहे हैं ये तीनों लीला की कह दी।
क्योंकि ये जो इला माया है, बेशक इला माया है, ये चौथे दिन में आया है। ये पांचवें दिन में खुद राज्य लेकर के आए। निज बुद्ध कहने को कह दिया इंद्रावती को, थी करने वाले कौन है? खुद राज्य। ये बात समझनी है देवचंद जी की। हम कभी ये मत सोचे देवचंद जी के अंदर जागनी नहीं हुई। अरे जागनी करने वाला कौन? राज्य। शोभा देने वाले कौन? राज्य। हमें जगाने वाले कौन? राज्य। अगर हम लास्ट बैच में हैं, हमारी चाहन है वहां इतनी डाल दी राज्य ने। इनको लास्ट बैच में, इनको पहले परमधाम में तो हमारी बहजत है। उन्होंने अपने दिल में जो लिया वही सबके दिल में आ गया। उसी हिसाब से हमारी इच्छाएं बन गई और हम आखिर के बैच में आ गए। हमारे अंदर ज्यादा इच्छाएं आ गई परम धाम में, तो वो इच्छाएं पूरी हो गई। इसलिए अब राज्य अंत में हमें जगा के ये वाणी के भेद अब हमें समझा रहे हैं। हक्के भेजी मुझ ऊपर रू अल्लाह ल्याए नियामत। लाने वाले कौन है? श्यामा महारानी। और ले आने वाले भी राज्य खुद, लेकिन श्यामा महारानी को यहाँ शोभा दे दी, श्यामा जी की रचना कह दी। लेकिन सबसे पहले अकेले परम धाम में कौन है? चारों तरफ कौन है? हम रोज बोलते हैं जहां पूर्णानंद बिन और नहीं कोई, जहां सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई। सारा पसारा राज्य का है। शोभा श्यामा जी को दे, किसी तन को दे, तो हमें अपना मैं पना छूना भी नहीं चाहिए। रूह अल्लाह आया रूहन पर, उतर चौथे आसमान। कहां से आए? चौथे आसमान। चार आसमान कह गए, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। नासूत कौन सा? ये 14 लोक का ब्रह्मांड। मलकूत बैकुंठ। जबरूत योग माया के 4 भाग अक्षर ब्रह्म के, जहां लीला अक्षर ब्रह्म की जागृत अवस्था में चलते हैं, और इसको तो नींद की लीला जो यहाँ पर चल रही है, सपने की लीला। नसूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत कह दिया परम धाम को। और हाहूत जब हमारे साथ सिर्फ पर्सनल बातें हो, गुज बातें हो, उसको हाहूत कहा गया है। लेकिन ये चौथे आसमान से बात आएगी तो यहाँ चौथा आसमान परम धाम लाहूत कहा जाएगा। ये बात बारीक बातें अरश की, ये मोमन समझेंगे। जब राज्य महाराज परम धाम की इश्क की बातें हमारे साथ करेंगे, वो उसको हम कह सकते हैं आज तो भाई हाहूत की बात हो रही है। फिर वो हाहूत आएगा। नहीं तो बोलने में 4 आसमानी कह गए, नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। इसको कुरान में ऐसे करके लिखा है, रूह अल्लाह आया रूहन पर, उतर चौथे आसमान। चौथे आसमान से श्यामा महारानी ये लेकर बेशक इलम लाई है। सब सुध लहूती लाया, जो लिखा बीच फुरमान। लाहूती परम धाम के ये गुज भेद ये लेके लाहूत से आए। देखिए लाहूती ले आया, सब सुध लाहूती ले आया। कुरान में इसके अंदर इशारे लिख दिए गए हैं, और क्यामत नामे में भी पढ़िए लिखा हुआ है, रूह अल्लाह के जामे दोए। और जिसको शक है वो जाके कुरान पढ़ लो। कुरान में भी ये इशारा लिख दिया कि रूह अल्लाह के 2 जामे होंगे और दूसरे जामे ऊपर ही मुद्दार होगा। लेकिन ये लीला किसकी है? सारी लीला राज्य की है। ब्रिज की लीला राज्य ने की, रास की लीला राज्य ने की। ब्रिज रास को अखंड कर दिया और उसका कृष्ण तत्व रख दिया योग माया का। वैष्णवो निध न्यारी दीदी, आपन थे अविनाश। नाम तत्व के श्री कृष्ण जो खेली अखंड लीला रास। योग माया का नाम ही कृष्ण तत्व, यहाँ का मोह तत्व परम, और योग माया का जो है कृष्ण तत्व, और परम धाम का नूर तत्व। तो ये 3 ब्रह्मांड, 3 लीलाएं और 3 बुद्धियां। ये सपने की बुद्धि, जागृत बुद्धि के मालिक कौन? अक्षर ब्रह्म। और निज बुद्ध के मालिक कौन? हमारे धाम धुला। अक्षर ब्रह्म कौन? स्वरूप एक, लीला 2 ही। लेकिन अक्षर ब्रह्म को इश्क कुछ नहीं दिया, रहते वही परम धाम में। अभी बताया 4 रोस और 7
बनों के बाद अक्षरधाम है, जो हम नक्शे में भी देखते हैं, परम धाम अक्षरधाम। लेकिन शराब इश्क की इतनी चढ़ी हुई, हमें पता ही नहीं यहाँ कौन है। और अक्षर ब्रह्म को कभी पता नहीं कि रूहें यहाँ पर है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के यहाँ 4 चांदनी चौक और हमारा एक चांदनी चौक। बताइए, सरकार से पूछा भाई ये एक चांदनी, उनके कहते भाई वो ड्राइंग रूम हमारा है, क्योंकि स्वरूप एक, लीला दो ही है। तो मेरे ख्याल समय पूरा हो गया होगा। अब वो जोशना बहन है, चौपाई दोहराएंगे। इनमें जो खास चौपाइयों की चर्चा इस प्रकरण की है वो फिर कल रखी जाएगी। हाँ जी। जो लिखा बीच फुरमाने, जो लिखा बीच फुरमान, रूह अल्लाह आया रूहन पर, रूह अल्लाह आया रूहन पर, उतरे चौथे आसमान, उतर चौथे आसमान, तब सुध लाहुती लाया, कब सुध लौती लिया, जो लिखा बीच फुरमान, जो जो लिखा बीच फुरमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ बोलो श्री प्यारे धाम की के जय। धनी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की महाराज जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।